अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब की एक लीक वीडियो सामने आई है जिसमें वो नाजेबा हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें, इससे तो ये पता चलता है कि जो शख्स टीवी पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जो औरतों के ख़िलाफ़ भी बड़ी बड़ी बातें करता है, अक्सर इस्लाम की बात भी करता है, तो उसका एक्चुअल करैक्टर ये है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या हालात और वाक़यात थे और वो क्यों गए। वो किडनैप भी हो गए थे, जिस पर एक वाक़या ये पेश आया था कि कुछ अरसे से कोई खातून उनसे बात कर रही थी मैसेजेस पे, तो उन्होंने उनको बुलाया घर पे, तो खलीलुर रहमान साहब चले गए सुबह 4 बजे। भाई, ये कौन-सा तरीक़ाकार होता है किसी से मिलने सुबह 4 बजे या रात के 3 बजे आप जाएँ? ये तो वैसे भी अख़लाक़ियत के ख़िलाफ़ बात है। अलबत्ता इस वीडियो से बहुत सारी बातें आगे पता चलेंगी। खलीलुर रहमान कमर साहब ने ऐसी हरकत करी है, तो इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। इस पर हम यही कहते हैं कि कोई शख्स बज़ाहिर कुछ भी बात करे, ज़रूरी नहीं कि उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा हो। अब वो औरतों के ख़िलाफ़ तो ऐसे बात करते थे कि जैसे उनको औरतों से शदीद नफ़रत है और औरतों के पास वो जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन इस वीडियो से तो सभी कुछ क्लियर हो गया कि वो ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि बहुत कुछ ही उसमें हो रहा है। ठीक है, दूसरी अपडेट ये है कि भाई इमरान खान एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको रिहा करे। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी सिस्टर ने एक बयान दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। यही बयान अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इनके साथ रह के ये नहुसत का लान का नाम पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो। तो यानी कि इमरान खान का जो इतने अरसे से स्टांस रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो अब फिर से चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही और ये चीज़ इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को नुकसान देगी। इमरान खान साहब का अगर जो सियासत का जो नज़रिया है, अगर वो एक है, अगर वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है उनको उनकी सियासत से उनको आगे जाके नुकसान पहुँचेगा। गुज़िश्ता कई लीडर्स ने भी यही हरकतें करी हैं, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, जब उनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, और जब उनसे ज़रा सा कोई इख्तलाफ होता है तो वो फ़ौरन इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है इमरान खान साहब इस तरह की कोई गलती ना करें। सुनने में आ रहा है कोई डील हो गई है, क्या हो गई है, बाहर ये तो वक्त ही बताएगा। तीसरी अपडेट ये है कि अदनान राशिद साहब की और कादियानियों के हवाले से कोई एक डिबेट चल रही थी, जिस पर कादियानियों ने कुछ पॉइंट्स उन पर रेस किए कि भाई ये जो आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये तो आपकी किताबों में भी लगा है। जहाँ पर मेन जो किताब उन्होंने पेश करी वो तंज़ीरुन नास नाम की किताब है, जिसमें कासिम नानोतवी साहब ने ये लिखा है, ये कुफरी अक़ीदा, और उसमें लिखा है उस बंदे ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई नबी आता है तो उस पर ख़त्म नबूवत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुफरी अक़ीदा लिखा है तंज़ीरुन नास में कासिम नानोतवी साहब ने, जिस पर इम्तियाज़ नामी एक बंदा है, वो भी काफ़ी मुनाज़रे करते हैं कादियानियों से, वो भी इसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और वो भी इसकी तावील कर रहे हैं, वो भी इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भाई ये इस किताब में जो अक़ीदा लिखा है वही अक़ीदा जो है वो अहले सुन्नत का है। जिस पर मज़े की बात ये हुई कि जिस पर कादियानियों दज्जाल ने फ़ोन किया, कॉल पर बात करी तौसीफ़ अहमद राशिदी साहब से, नूरपुरी साहब से, उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई ये बंदा जो भी बात कर रहा है, इस तरह की कोई बात कर रहा है, हमारा इस तरह के अक़ीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो कुफ़री अक़ीदा है। अलबत्ता तौसीफ़ साहब ने ये भी कहा कि हम लोग डायरेक्ट कुफ़र का फ़तवा तो नहीं लगा सकते, क्योंकि कुफ़र का फ़तवा लगाना काज़ी वक्त का काम है, लेकिन इस तरह की इबारत जो कि इतनी फ़ुज़ूल बात लिखी है कासिम नानोतवी साहब ने, हमारा इस अक़ीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कुफ़री अक़ीदा है। तो इस पर इम्तियाज़ साहब को भी ये पता चल जाना चाहिए कि देखें, जब आप कादियानियों से डिबेट करते हैं तो आपको एक उसूल रखना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ ये नामूस रिसालत, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और ख़त्म नबूवत पर डाका मारने वाला गुस्ताख है। वही उसूल आपको हर किसी पर इम्प्लीमेंट करना होता है, चाहे वो आपके मकतब फ़िक्र का बंदा हो, चाहे वो किसी और मकतब फ़िक्र का बंदा हो। और फिर इंजीनियर साहब ने भी यही अपना नुक्ता नज़र पेश किया कि देखें, जब भी आप कादियानी से बात करेंगे ना, तो एक उसूल रखें कि ख़त्म नबूवत पर डाका मारने वाला गुस्ताख होता है। तो जब वो डाका मारने वाला आपके अपने मकतब फ़िक्र से निकलता है तो उस पर आप खामोश हो जाते हैं या तावील कर लेते हैं। तो देखें, जो भी शख्स है जिसने ख़त्म नबूवत पर डाका मारा है वो गुस्ताख रसूल है, उस पर जो है वो अल्लाह की लानत है। ये क्लियर है। जब तक आप इस उसूल को लेकर कादियानियों से डिबेट
नहीं करेंगे तो और आप में और कादियानियों में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि कादियानियों ने भी गुस्ताखी करी और फिर उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया अपने उसका गुलाम अहमद का, वो दारा इस्लाम से खारिज हो गए। और आप लोग तावील कर रहे हैं, इसलिए दारा इस्लाम से खारिज नहीं, ज़ाहिर है आप लोगों ने कलमा पढ़ा है, लेकिन तावील भी ना करें। फिर इस पर जो इंजीनियर साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया अदनान राशिद के हवाले से कि वो कादियानियों से ठीक से डिबेट नहीं कर पाए, और जब तक वो अपने बुज़ुर्गों की गुस्ताखियों से ऐलान बरात नहीं करेंगे, कादियानियों से डिबेट नहीं कर सकते। इस पर कैसर अहमद राजा साहब ने अपना वही हमेशा वो हमेशा इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं। खैर, तो कैसर अहमद साहब राजा साहब ने कहा कि देखें, इंजीनियर साहब ने ये बात कर दी कि कादियानियों के सपोर्टर हो गए। हालांकि कादियानियों का सपोर्टर तो वो होता है कि जो कादियानियों वाले अकायद पर हो, ठीक है। फिर कैसर अहमद राजा साहब ने कहा कि भाई उन्होंने इंजीनियर साहब ने कोई अदनान राशिद साहब पे कोई लानत भेजी। हालांकि इंजीनियर साहब ने नाम लेकर तो किसी पर लानत नहीं भेजी थी, उन्होंने कहा था झूठों पर अल्लाह ताला की लानत। तो खुद से अपने आप को झूठा समझ रहे हैं, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए। और सिंपल सी बात है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर अल्लाह की लानत, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो। जज़ाकल्लाह।